मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और ये देखिए, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। हमने देखा कैलाश गहलोत ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, वहां से वो निकले और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में एकदम से अचानक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 11 नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अचानक आखिर क्यों लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी को टिकट दे रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों कैंडिडेट्स को उतारने की पूरी तैयारी इस समय कर चुकी है केजरीवाल सरकार। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें कुल 11 नाम बताए जा रहे हैं। 11 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई। बीबी त्यागी को लक्ष्मीनगर से उतारा गया है। अंजू गुप्ता मेरे सहयोगी करेक्टर है। अंजू, किन किन का नाम है और अचानक ये लिस्ट कैसे? जी देखिए, अगर मैं लिस्ट बात करूं तो पहली ये लिस्ट है आम आदमी पार्टी की, जो आम आदमी पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले ही आम आदमी पार्टी विधानसभा की चुनाव तैयारियों की बात करें तो उसमें लग गई है। और वहीं आज जो है लिस्ट जो है जारी कर दी गई। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, जिसको अभी शामिल किया गया था, जिन्हें अभी आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया था। बदरपुर से राम सिंह नेताजी हैं, लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी हैं। तो कुल मिलाकर 11 लोगों की उम्मीदवारी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इसमें उन लोगों का भी नाम शामिल है जो अभी कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले ये है कि उम्मीदवार तो ठीक है, लेकिन एकदम से अचानक क्यों? अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वक्त है। अब चूंकि कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो क्या इसके काट के तौर पर केजरीवाल की तरफ से ये किया जा रहा है? देखिए जी बिल्कुल, जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया और आज देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किया था, जिसमें कैलाश गहलोत बहुत ही मुखर होके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। और एक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट जो सूची जारी की गई है, तो चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं ज्यादा समय मिलेगा अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने को लेकर। काफी कुछ करने को उनको जनता के बीच में, क्योंकि जनसभाओं की बात करें तो इस खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो भी जगह जगह जाकर जिस उम्मीदवारों का नाम सामने आया है वहां पर जाकर जनसभाएं करेंगे। तो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, हम जो देख रहे हैं वो काफी टक्कर भरा होने वाला है। जो कि अरविंद केजरीवाल भी जनसभाएं कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है उसमें भी जिन जिन जगहों पर उम्मीदवार की लिस्ट आई है वहां भी अरविंद केजरीवाल जाकर जनसभाएं करेंगे। तो देखना होगा कि किस तरह से चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, चूंकि तैयारियां जोरों से चलिए ठीक है अंजू, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पहली सूची जारी की गई है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त है। अब केजरीवाल के दिमाग में यहाँ क्या चला है, आखिर ये कौन सी रणनीति है जिसके तहत केजरीवाल ने काम किया, ये एक अहम सवाल इस समय है। हालांकि इसको कैलाश गहलोत के एंगल से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। कैलाश गहलोत जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ चलना चाहते थे और साथ ही ये जो 11 उम्मीदवार हैं उनको अच्छा खासा समय मिल सकता है। अंजू ने अभी इन्फॉर्मेशन दिया कि इस सूची में जिन लोगों का नाम है वो इसमें से कुछ बागी हुए नेता हैं जो कि बीजेपी या फिर कांग्रेस छोड़ करके भी आए हैं। अब जरा एक बार नाम आपको बता देते हैं। गोंडा से गौरव शर्मा को टिकट दिया है। सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया गया है। रोहतास नगर से सरिता सिंह को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट है। बदरपुर से राम सिंह को टिकट। कुल 11 प्रत्याशी जिनके नाम का ऐलान है। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट।
सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही रोहतास नगर से सरिता सिंह को टिकट दिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की ये जो पहली सूची है वो जारी की गई है, लेकिन इस सूची में सबसे हतप्रभ करने वाला ये है कि अभी इस टाइमिंग को आखिर आम आदमी पार्टी ने चूज क्यों किया है। क्या ये प्रत्याशी अपनी पैठ बनाने की कोशिश अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, ये बड़ी वजह है, या फिर कैलाश गहलोत की काट लेकर के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कुछ और करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की रणनीति कुछ और है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि फिलहाल जानकारी यही है कि आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली सूची दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो एक तरफ बीजेपी अपने कोर को संभालते हुए, एक तरफ झारखंड महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो चुका है, 23 को नतीजे सामने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी भी बीजेपी करनी शुरू कर दी है। लेकिन यहां केजरीवाल मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए। उन्होंने तो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची ही जारी कर दी। 11 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। बदरपुर से राम सिंह को टिकट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। विश्वासनगर से दीपक सिंगला को टिकट दिया गया है। सीलमपुर से जुबैर चौधरी का नाम। तो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी की गई है। आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पहली सूची है। 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। रोहतास नगर से सरिता सिंह आम आदमी पार्टी उम्मीदवार। बदरपुर से राम सिंह को टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, विश्वासनगर से दीपक को टिकट दिया गया है। तो एक दाव खेलते हुए यहाँ पर बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और हम सब जानते हैं कि बीजेपी एक इस तरीके की पार्टी रही है कि चुनाव से बहुत पहले कोर में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा किया गया हो कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने 11 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस समय पर ऐसा क्यों किया गया। क्या कैंडिडेट्स को एक अच्छा मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिले जुले, या फिर जो लोकप्रियता है उसमें कमी आई है आम आदमी पार्टी की, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। बहरहाल चुनाव के मद्देनजर ये जो तैयारी है वो बहुत ही बड़ी और अच्छी तैयारी कह सकते हैं। लेकिन 11 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। प्रिया सिन्हा मेरी सहयोगी इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रिया, किन किन लोगों के नाम का ऐलान यहाँ पर किया गया है? बिल्कुल शिखा, हम नाम बता देते हैं अपने दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात है कि जो 11 उम्मीदवार हैं इनमें से 6 ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस से छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिनको अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाए। इसमें सबसे अव्वल तो ये कि अनिल झा, जो कि हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको किराड़ी से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर का नाम है। विश्वासनगर से दीपक सिंगला को उम्मीदवार बनाया गया है। रोहतास नगर से सरिता सिंह, यानी कि एक फीमेल कैंडिडेट के तौर पर उनको यहाँ पर उतारा गया। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, ये भी बहुत चर्चित चेहरा है, जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार होंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान चुनाव लड़ेंगे। और गोंडा से गौरव शर्मा का नाम है। करावल नगर से मनोज त्यागी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मटियाला से सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने, इनमें से 6 ऐसे नेता हैं जिन्होंने हाल में बीजेपी और कांग्रेस छोड़ा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, और उनको एक बार भरोसा जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची में नाम जारी कर दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली में अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एक एज लेने की कोशिश है। आमतौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त एक ट्रेंड सा देखने को मिला है, जहां पर अलग अलग स्टेट में आपने देखा कि चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो तैयारियां होती है, उसके बाद पहली सूची, दूसरी सूची, और इसके बाद सभी सीटों पर नामों का ऐलान देखने को मिला है। ये कुछ वर्षों में देखे, कुछ महीनों में देखे तो ऐसा देखने को मिला। लेकिन दिल्ली में 10 साल तक शासन में रही आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची जारी की जाती है। अब इस पहली सूची में बाहर से जो आए नेता, उनको तो यहाँ पर मौका मिला, लेकिन अब ये सवाल है कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच क्या मैसेज जाएगा। जाहिर है कि कोशिश ये होगी कि जो तमाम चेहरे हैं उनको कम से कम पता चल जाए कि आपको टिकट मिल चुका है, आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के तैयारी करें। यहाँ पर ये है प्रिया कि कैलाश गहलोत जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का उन्होंने दामन थामा, कई तरीके के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। अब इस तरीके से जो बागी नेता है जो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में
और इस खेमे में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग भी है कि हमारी तरफ से अगर कुछ हो रहा है या हमारी तरफ से कैंडिडेट जा रहे हैं तो दूसरे भी और के लोग हैं, और उसमें ये जो नाम है उनकी कुल संख्या जो है वो लगभग 6 है। ऐसे में ये एक मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है अरविंद केजरीवाल की कि ये पार्टी है, राजनीति है, यहाँ संभावनाएं हर चीज की हैं। बिल्कुल, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है और अक्सर ऐसा चुनाव में हमने देखा है, जो बाहर के नेता आते हैं, जो बागी नेता होते हैं दूसरे दलों को, उनको भी मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखते हैं और इसको लेकर के चर्चा शिखा पहले भी चलती रही है कि जो INDIA ब्लॉक है, जो एकजुटता का दावा राष्ट्रीय स्तर पर तो करती है, लेकिन आखिरकार इन राज्यों में उनमें आखिरकार इतना अलगाव क्यों हो जाता है। इससे पहले हमने पंजाब के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से, हालांकि लोकसभा चुनाव में एक संकेत और ये भी है कि जिस तरीके से हरियाणा में अपनी पैठ बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, कांग्रेस ने दाखिल नहीं होने दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक मैसेज ये भी है कि अब जब चुनाव होंगे, और चूंकि कांग्रेस के बागी नेता भी हैं जिनको टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पहली सूची में दिया गया है, तो एक मैसेज ये कांग्रेस के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, और दिल्ली के जितने भी आप आम आदमी पार्टी के नेता को देखेंगे या फिर कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई है, वो कभी भी गठबंधन के पक्ष में उस तरीके से नहीं रही। और यही कारण है कि अलग अलग विषयों पर जब INDIA अलायंस मजबूती की बात करता रहा, तो दिल्ली में जो प्रदेश की कांग्रेस है वो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। पिछली मरतबा जो चुनाव हुआ था और इस मरतबा में ये आसमान और जमीन का फर्क है, क्योंकि कट्टर ईमानदार, खुद को बताने वाली पार्टी के बड़े चेहरे पर, और समझिए जो शीर्ष नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल तक हुई। और ऐसे में आम आदमी पार्टी अब उन तमाम सवालों का जवाब लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिशों में, और इसी बीच लगातार जो मीटिंग्स हो रही है वो हम देख रहे हैं। आज जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होती है तो जाहिर है कि तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की और गई है। वैसे भी कहते हैं प्रिया कि अरविंद केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और इसलिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह से देखा जा सकता है। प्रिया बने रहेगा।